ऐसा नहीं करते पागल, ऐसा नहीं करते। तू घबराती क्यों है? मैं हूं ना तेरे से। अरे मैं ध्यान रखूंगा तेरा। रणछोड़ जी, अरे मैं तेरे साथ हूं और तेरे को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, कभी सोच। हम ठीक है, हम ठीक है रणछोड़ जी। मैंने देखा कि तू तो ये, मुझे लगा हम जान दे देंगे। चाहे हमारी दुनिया से सारी खुशियां छीन जाए, लेकिन करण से मिलने की उम्मीद हमें मरने नहीं देगी। अच्छा, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही सोचता हूं। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। ये रात तो चुटकियों में बीत जाएगी और आने वाला सवेरा इस अंधेरे को दूर कर देगा। ऐसा मेरी एक पिक्चर में था, मैंने बोला था। तो तू उम्मीद रखना, अच्छी फिलॉसफी है। हम भी यही चाहते हैं कि हमारी जिंदगी से अंधेरा दूर हो जाए और आपकी जिंदगी में सुबह जल्दी आए। रणछोड़ जी, आपने करण और हमारे लिए अपने सपनों को भी पीछे छोड़ दिया और हमारे गम में हमने भी आपके सपनों को भुला दिया। अरे तू फिक्र मत कर यार, मुझे सब याद। सुपरस्टार सिद्धार्थ कुमार, है ना? लेकिन करण को भी तो वादा किया था ना, है ना? वो सब मैं देख लूं। और वो तो मेरा भाई था। और फिर साला इस घर में कुछ लोगों का दिमाग भी ठिकाने लगा ताकि वो तेरे को परेशान ना करे।
ये तेरा। आभा, ये क्या? आप मेरा नाम लिखने की कोशिश कर रहे हैं? आभा, लाइए मैं आपकी मदद कर देती हूँ। मेरी आभा। सच कहूं, मुझे पूरा यकीन है एक दिन आप अपनी दिल की बात भी लिख पाएंगे। एक काम है जिसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। बाकी सारी बातें मैं मिलने पे बताऊंगी। तुम बस मुझे इतना बताओ कि आभा के खिलाफ इस जंग में तुम मेरे साथ हो या नहीं। गुड, सी यू देन। क्या बात है प्रतिभा, परेशान लग रही हो? कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। क्या सोच रही हो, बोलो। मैं सोच रही हूँ कि इतनी लंबी जिंदगी अकेले बिताना कितना मुश्किल है। ये बात हम दोनों से बेहतर और कौन जान सकता है। लेकिन इस तरह की बातें अभी क्यों? क्योंकि इस घर में मुझे एक और जिंदगी नजर आ रही है, जिसे जिंदगी की हर सुख का हक है। उसका अकेलापन मुझे अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। हमें हर पल उसका साथ देना होगा। उसे करण की कमी कभी महसूस ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। हाँ प्रतिभा, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीते रहो बेटा। बहुत बहुत बधाई हो बेटे, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू पापा। कांग्रेस भैया। तूने भी बहुत मेहनत की है। Congratulations. कांग्रेट्स। चलना, काय का झगड़ा। तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, नहीं इस परिवार के गम में और नहीं खुशी, समझे तुम?
ये सब लोग एक साथ यहाँ? कहीं आभा और रणछोड़ ने सब बता तो नहीं दिया? हिस्सा बिल्कुल सही वक्त पे आई हो तुम। अभी बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। याद है वो कॉन्ट्रैक्ट जिसकी बात मैं करता था, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल गया। Really? That's a news, विमल। देखा, मेरे घर में आते खुशखबरी आ गई। खुशखबरी पहले ही आ गई थी। पांच मिनट लेट हो गई आप। खैर, मम्मी कैसी है? ठीक है। भाई ठीक तो होगी, इतनी फिक्र करने वाली बेटी जो है। मुंबई कब गई हो? फिर से शुरू कर दी तुमने अपनी बकवास। देखो, शैली के बारे में मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। विमल भैया, रणछोड़ जी ठीक कह रहे हैं। हमने शैली भाभी को मुंबई में देखा था। इसकी तो सुन ले। चल छोड़, तू किसी की मत सुन, एयरलाइन वालों की सुन। फ्लाइट नंबर AT2543, शैली विमल प्रसाद, इंदौर टू मुंबई। पढ़ ले। शैली, क्या है? शैली, सब लोग ऐसे शक कर रहे हैं मुझ पर जैसे मैंने कोई पाप कर दिया। जो बात मैं नहीं बताना चाहती थी वो बतानी पड़ेगी। मैं गई थी मुंबई। लेकिन क्यों गई थी ये सिर्फ मैं जानती हूँ। कैसे बताऊं आप लोगों को? बाबा धर्मानंद जी ने मना किया था, मगर हाँ। शैली, ये बाबा धर्मानंद कौन है? अरे, आप बाबा धर्मानंद को नहीं जानते? बाबा धर्मानंद इज द कूलेस्ट बाबा इन मुंबई। बाबा 1008। खबरदार! खबरदार, जो मेरी माँ के गुरु के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो उन्होंने मुझे कहा था कि मैं मुंबई जाऊं, क्योंकि
मुंबई के महालक्ष्मी मंदिर में अखंड पाठ करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। जब से पता चला कि आभा मां बनने वाली है, सब उसको ही पूछते, तो मुझे एहसास हुआ कि एक औरत के लिए मां बनना कितना जरूरी है। वैसे भी इतने साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ। इसीलिए मैं मन्नत मांगने गई थी। उन्होंने कहा था कि मन्नत जब तक पूरी ना हो जाए ना बताओ, क्योंकि वो विफल हो जाती। लेकिन इस घर में मेरा भला चाहता ही कौन है? एक तो मेरा पीछा करते हुए मुंबई तक आ गए, और यहाँ आकर मुझ पर घटिया और झूठे इल्जाम लगा रहे हो। सुन लिया तुमने? सुन लिया कि और भी कोई शक बाकी है? अबे तू ना सच में कुछ नहीं समझता है। अभी बिजनेस का तेरे को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग से डील करेगा तू। अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए लोगों को परखना बहुत जरूरी है, पूछ किसी को भी। और तू है कि साला एक ही छत के नीचे रहते हुए अपनी नौटंकी बीवी को नहीं पहचान पा रहा। Hey, you just shut up, okay? देखिए इसकी बदतमीजी, सुन ली इसकी जबान पापा। और आप ऐसे इंसान को घर में रखना चाहते हैं? I don't believe this. बस पापा, आज आप फैसला कर दीजिए, या मैं इस घर में रहूंगा या ये। हाँ तो तू जाना, इतना ही है तेरे को, तो जा। ओह माय गॉड, कहीं तैश में आकर विमल ने सच में यहाँ से जाने का फैसला कर लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अरे विमल छोड़िए ना आप, किस छोटे इंसान के मुंह लग रहे हैं। रास्ते की गंदगी घर में उठाकर लाएंगे तो घर तो गंदा होगा ही। तेरी सड़क की गंदगी हूं मैं, हाँ? सड़क की गंदगी हूं। पता है सड़क पे कौन छोड़ के आया था? तेरा ससुर और तेरा बाप। रणछोड़ जी प्लीज शांत हो जाइए। भाभी, आप अपनी जबान को लगाम दीजिए। सड़क की गंदगी किसे कह रहे हैं आप? हाँ? रणछोड़ जी इस घर के बेटे हैं। ये तो कहेगी ही। ये तो चाहेगी कि यह आदमी यही रहे, यहाँ से कभी ना जाए। वरना इसके पति की कमी कौन पूरी करेगा?